हेलो फ्रेंड्स, जय द्वारिकाधीश। ये द्वारिकाधीश मंदिर जो है उसके सामने में जस्ट सामने में यहाँ पर एक कॉरिडोर जैसा बना हुआ था है। उसी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि मैं पिछले वीडियो में आपको दिखाई थी कि सुदामा सेतु जो बंद पड़ा हुआ है, तो हम लोग इसी रास्ते से आगे बढ़ेंगे और गोमती नदी तक पहुँचेंगे। तो यहाँ साइड में एक कुंड दिया गया है। अब क्या चीज़ का ये कुंड है मुझे नहीं पता है। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है और हम लोग यहाँ पर आगे बढ़े और यहीं पर कॉर्नर पे खड़े होके और यहीं से हम लोग नज़ारा देख रहे हैं कि यहाँ पर गोमती नदी है, जहाँ पर बोट लगी हुई है। जिसको बोटिंग करना है वो बोटिंग कर सकते हैं, जिसको ऊँट पे चढ़ना है वो ऊँट पे चढ़ सकते हैं। और यहाँ से सुदामा सेतु भी साफ दिख रहा है कि किस तरह से ये सेतु था और अभी बंद पड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने यहीं पर कॉर्नर में सभी ने फ़ोटो खिंचाया। इसी कॉरिडोर के रास्ते हम लोग आगे फिर बढ़े और यहाँ से हम लोग गोमती घाट दिख रहा था, जहाँ पर कि बहुत लोग खड़े हुए थे, बहुत लोग जो भी है मौज मस्ती कर रहे थे। तो हम लोग भी धीरे धीरे हम लोग यही इसी कॉरिडोर से आगे बढ़े, फ़ोटो लेते हुए, वीडियो बनाते हुए। सभी लोग चाहते हैं कि इस जो सीन है इसको अपने मोबाइल में कैप्चर कर लूँ, तो सभी लोग वीडियो और फ़ोटो बनाने में लगे हुए हैं। तो हम लोग भी इसी तरह से आगे बढ़ते हुए और फिर नीचे उतरे। नीचे उतर के सबसे पहले गोमती घाट के पानी को हम लोगों ने अपने सर के ऊपर, पूरे बॉडी के ऊपर छिड़का कि माता जी हम लोगों को आशीर्वाद दें कि हम लोग सभी सुखी संपन्न रहें। तो यहाँ से गोमती घाट जो है ये समुद्र में जाके मिल जाती है। ये अरेबियन सी है और यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये ध्वज लहरा रहा है द्वारिकाधीश मंदिर का। जस्ट सामने में ही गोमती नदी है। तो यहाँ देखिए हम लोग सभी नदी में आए और जल का छिड़काव करके और यहाँ पर देख रहे हैं कि कहाँ कैसे क्या हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऊँट भी लगे हुए हैं। जिसको कि ऊँट की सवारी करने का शौक़ है वो यहाँ पर ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे लोग जो हैं ऊँट की सवारी करते हैं। वहाँ से हम लोग फिर आगे बढ़े तो यहाँ पर हम लोगों ने सीढ़ी पे देखा कि बहुत सारे शंख, मोती और पता नहीं तरह तरह के पत्थर, सीप, बहुत सारे चीज़ यहाँ पर निकाल के रखा गया था। ऐसा लग रहा था कि अभी तुरंत समुद्र से छान के और यहाँ पर ला के रखा है। लेकिन जब आगे बढ़े तो हर जगह जो है वही चीज़ हमें दिखाई दिया। फिर हम लोगों को कुछ थोड़ा डाउट हुआ कि पता नहीं क्या है, सच भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर पता नहीं क्या था। तो हम लोग आगे बढ़े समुद्र तक जाने के लिए। तो जब हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर था। मंदिर के कॉर्नर पे हम लोगों ने पूछा दुकान वाले से, तो उसने बोला कि ये रास्ता आपको बहुत लंबा पड़ेगा, सामने से जाओ तो द्वारिका बीच पर आप बहुत जल्दी पहुँच जाओगे। तो हम लोग ये एक पतली सी रास्ता थी, तो उसी होते हुए हम लोग आगे बढ़ते गए और यहीं से हम लोगों को समुद्र का जो गेट था वो दिखने लगा था। तो उसके बाद हम लोग जल्दी ही वहाँ पर पहुँच गए। अभी देखिए हम बीच पे आ गए हैं, द्वारिका बीच पे। बहुत चल के हम लोग अंदर से सकरी गली से आते हुए यहाँ पर हम लोग बीच पे पहुँच गए हैं। अब हम आपको दिखाएंगे द्वारिकाधीश मंदिर का जो समुद्र है, कैसा उमड़ता हुआ समुद्र है। और कल अमावस है तो अमावस में और ज़्यादा लहर आती है। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते गए और यहीं से हम लोगों को समुद्र दिखाई दे रहा था। तो आगे हम लोग बढ़े तो हम लोगों को ऐसा लगा कि हम लोग समुद्र के बीच पर नीचे उतर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग नज़दीक पहुँचे तो हम लोगों ने देखा कि सभी लोग दीवार पर बैठ के और सिर्फ समुद्र की लहरों का मतलब देख रहे थे, उनका आनंद ले रहे थे लहरों का। तो हम लोग भी वहाँ से देखे, लेकिन बच्चे लोग का मन था कि हम लोग पानी में उतरें, समुद्र के पानी में उतर जाएं। लेकिन यहाँ पर उतरने का कहीं जगह ही नहीं था, ऊंचाई था ज़्यादा। और यहाँ पर देखिए सभी लोग दीवार पे बैठे हुए हैं और साइड में इतना दूर तक पत्थर रखा हुआ है, उसके बाद समुद्र है। तो समुद्र की लहरें भी बहुत तेज़ उठ रही है। जब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि पोस्टर लगा हुआ है और पोस्टर में लिखा हुआ है कि पानी बहुत गहरा है, पानी में ना जाए और यहाँ पर खतरा है। तो इस तरह से लिखा हुआ था। तो हम लोग भी यहीं पर दीवार पर खड़े होके और समुद्र की लहरों का आनंद लेने लगे। और यहीं से जो भी फ़ोटो खींचना है, वीडियो बनाना है, सभी लोग बना रहे थे। हम लोगों ने भी वीडियो और फ़ोटो यहीं से बना लिया। लेकिन फिर भी थोड़ा मन हो रहा था कि पानी में समुद्र की लहरों के
सामने जाऊं और थोड़ा पैर पानी में डालूं, इस तरह से मन हो रहा था। तो देखिए बच्चे लोग भी आगे बढ़ के और देख रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं। लेकिन फिर हम लोगों को सामने दिखाई दिया कि कुछ लोग जो हैं वो समुद्र के किनारे उतर के और पानी में खड़े हैं, जो लहर आ रही है उसी में पैर उसके धुल रहे हैं। तो सबका मन हुआ कि चलो एक बार उधर जाते हैं। तो फिर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े। यहाँ पर हम लोग सभी विचार कर रहे हैं कि क्या करें, आगे बढ़ें या जाएं। कोई बोल रहे हैं जाओ, कोई बोलते हैं नहीं जाओ। तो यहाँ पर देखिए पत्थर लगी हुई है समुद्र के ज़्यादा दूर तक, और जो पत्थर समुद्र के बिल्कुल सटा हुआ है वो काई पड़ गया है ग्रीन ग्रीन होके, और जो दूर में पत्थर पड़ा हुआ है वो बिल्कुल ठीक ठाक है। ये पत्थर इसलिए दिया जाता है कि अगर समुद्र में तेज़ लहर भी उठे तो यहाँ पर दुकान या सड़क, घर जो है उसको नुकसान नहीं पहुँचा पाए। अब हम लोग बीच पे आ गए हैं। रक्षा को देखिए कितनी खुश है, बहुत ही खुश है। बच्चे लोग को तो बहुत पसंद है। और यहाँ पर भी बहुत लोग खड़े हुए हैं, लेकिन जो है लहर बहुत तेज़ है, मुझे भी डर लग रहा है। मैं बच्चों से बार बार मना कर रही हूँ कि तुम लोग पानी में मत जाओ। बच्चों का मन हो रहा है कि थोड़ा आगे बढ़ें, थोड़ा आगे बढ़ें, लेकिन यहाँ भी पोस्टर लगा हुआ था तो मुझे डर लग रहा था, तो मैंने किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया। मैं बोली यहीं पर खड़ी रहो। और जैसे जैसे शाम होती है तो लहरें और ज़्यादा तेज़ आने लगती है, तो बच्चों के पैर लहरों से धुल रहे हैं, तो उतने में ही सभी खुश हैं। और यहाँ पर देखिए कि सब बच्चे लोग कुछ लिख लिख के यहाँ पर रेत में, बालू में लिख लिख के और छोड़ रहे हैं, और लहर जो आ रही है उसको बहा कर ले जा रही है। तो यहाँ पर भी खड़े होके फ़ोटो और वीडियो हम लोगों ने लिया, पर अच्छा लग रहा था दिखने में। भयानक तो लगता ही है पर अच्छा लग रहा था। यहाँ देखिए शिवम ने भी अपना नाम लिखा और लहर आने का इंतज़ार कर रहा है कि लहर आएगा और इससे बहा के ले जाएगा। लेकिन इस बार लहर कम थी तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, लेकिन इस बार लगता है कि तेज़ लहर आएगी तो ये जो लिखा हुआ है इसको बहा कर ले जाएगी। यहाँ पर जितने भी बच्चे सब खड़े हैं सब यही सब काम कर रहे हैं, कोई फ्लावर बना रहे हैं। देखिए इस बार लहर तेज़ आई और शिवम ने जो लिखा था वो बहा कर लेके गई, तो बहुत ही खुश हुआ और फ़ोटो भी खींच रहा है। तो अब शाम भी हो रही है और संध्या आरती का समय होने वाला है, तो हम लोग भी अब यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद संध्या आरती में हम लोगों को द्वारिकाधीश मंदिर जाना है। द्वारिकाधीश मंदिर के सामने में ही जब हम लोग बिल्कुल बाहर में रहते हैं उसी समय मोबाइल जमा करा दिया जाता है, इसलिए हम कोई भी वीडियो या फ़ोटो आपको नहीं दिखा सकते हैं अंदर का। लेकिन हाँ, जब मुझे मौका मिलेगा तो वीडियो और फ़ोटो आप लोगों को दिखाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।